सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते पहला जो कलश था दमा समय साराय, किसको नमस्कार किया? समय सार का मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से। तो ऐसा कौन है? संसारी है कि मुक्त है? ठीक है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित कौन है? ठीक है, लेकिन शक्ति अपेक्षा संसारी जीव भी, सुनो जरा ध्यान से, शक्ति अपेक्षा संसारी जीव भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित स्वभाव वाले हैं। यहां मैंने क्या जोड़ा? स्वभाव वाले, क्योंकि स्वभाव तो जीव का भी कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। लेकिन जब हमारे सामने कोई आदर्श होता है, आदर्श माने होता है दर्पण, आदर्श माने क्या होता है? तो दर्पण को देखकर हम अपने को ठीक कर लेते हैं ना। ठीक है, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तो वो मेरे लिए कैसे हैं? दर्पण के समान है। तो उनको देखकर माने उनमें मैं अपना स्वरूप देखता हूं। कैसे? कि हे भगवान, जैसा आपने अपना रूप व्यक्त किया ऐसा ही स्वभाव मुझ में भी है, तो मैं भी आप जैसा बन जाऊं, बस यही कामना मेरी है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसीजर यही है कि हमें ऐसा होना है। ऐसे भगवान व्यक्त हैं, तो भगवान को देखकर हम भी अपने स्वरूप को उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उन जैसा हो जाएं, इसके लिए ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है। कैसा है वो समय सार? समय नामक आत्मा, आत्मा कैसा? टाइम से आत्मा पे आ गए, नहीं आ गए अदिति? समय से टाइम नहीं, अब समय माने आत्मा। और उस आत्मा में भी सार लगाकर जो हितरूप है, जो हमारा साध्य है, जो उपादेय है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसा आत्मा वो समय सार है। और कैसा है वो? उसके कितने विशेषण बताए यहाँ? बेटा आपस में डिस्कशन बिल्कुल नहीं, उन चीजों को छोड़ दो। टाइम सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, कुछ नहीं देखना। जो मैं पूछ रहा हूं, जो आपके दिमाग में लिखा है वहां से देख के बताओ जल्दी से। 4 विशेषण कौन से? जल्दी से बताओ, क्रम से बताने हैं। जो बता दूं एक, बोलो ज्ञप्ति। हाँ, कलश याद नहीं है क्या? स्वस्ति बताओ। अब नाम बताओ बस। 4 विशेषण। अदिति। ज्ञानम बोलो अब जल्दी। आज्ञा बोलो। इस क्रम से बोलने। याद हो गए सबको? भावाय, भावाय माने कि है, सत्ता रूप पदार्थ है। अब सत्ता रूप पदार्थ है तो कैसी सत्ता है? चेतन की अचेतन? तो चित्त स्वभावाय आ गया। और कैसे हैं? कि सब भावों को जानने वाले, भाव माने पदार्थ। ठीक है, अच्छा सबको तो जानने वाले हैं, खुद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि हाँ, स्वानुभूतिया चकास्ते। 4 विशेषण हो गए ना। ठीक है, इन 4 विशेषणों के द्वारा शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। और सबसे अंतिम लाइन थी, इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया। जैसे परमेष्ठी होता है ना,
परमेष्ठी का मतलब जो परम इष्ट हों, जो परम इष्ट हों। तो शुद्धात्मा को ही इष्टपना सिद्ध करके उसको नमस्कार किया। क्योंकि हमने बताया था, आप उसे महावीर कहो, आदिनाथ कहो, या कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें ये गुण प्रकट हैं, ठीक है, वो हमारे इष्ट देव हैं। और इन गुणों में भी देखो, जब हमने भावाय कहा तो द्रव्य की बात हुई, चित स्वभावाय कहकर गुण की बात हुई, और सर्व भावांत रक्षिदे कहकर पर्याय की बात हो गई। तो द्रव्य गुण पर्याय की बात भी आ गई इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जिनवाणी को याद करते हैं, क्योंकि ये इष्ट देव इसीलिए हैं हमारे, ये तो अपना साध्य है, लेकिन उस साध्य तक पहुंचने का मार्ग दिव्य ध्वनि के द्वारा मिला। तो वो दिव्य ध्वनि जयवंत वर्ते, कहाँ? लोक में तो वर्ते ही वर्ते, लेकिन मेरे चित्त में, मेरे आत्मा में वो जो भगवान के वचन हैं वो सदा जयवंत रहे, माने सदा उस रूप मेरे भाव रहे, जैसा वस्तु का स्वरूप है। ध्यान से देखो, अनंत धर्मणस्तत्वम, बोलिए, पश्यन्ति प्रत्यगात्मनाः अनेकांतमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। अर्थ कैसे करेंगे? कलश है आपके सामने, एक ग्रंथ पीछे दो ना, एक में से शेयर करो, इधर स्वस्ति के साथ शेयर कर लो तुम। अच्छा, उससे अच्छा, ठीक है, ठीक है, हो गया। हो जाएगा दोनों का, नहीं तो एक आध और मिल जाएगा, कल निकाल के रख दूंगा। देखिए, आज फुल स्ट्रेंथ है, 7 बच्चे, क्यों? हाँ, 6, कोई बात नहीं। अनेकांतमयी मूर्ति, जो अनेकांत की मूर्ति है, वो कैसी रहे? नित्यमेव प्रकाशताम, वो नित्य प्रकाशित रहे। कौन है अनेकांत की मूर्ति? देखो, कौन है अनेकांत की मूर्ति? पहली लाइन देखो, ऊपर वाली कलश देखो बेटा बुक में, कौन है अनेकांत की मूर्ति? कैसी है? अनंत धर्मनस तत्वम, यानी अनंत धर्मात्मक जो तत्व है, पश्यंती, उसको देखती है और दिखाती है। कैसी है वो अनंत धर्म? प्रत्यगात्मन, माने पृथक आत्मा को। कैसा है वो पृथक आत्मा? अनंत धर्मात्मक स्वरूप है, ऐसे पृथक आत्मा को देखती है और दिखाती है। जिनवाणी दिखाती है ना, ठीक है। वो क्या है? अनेकांत की मूर्ति है। ऐसी वो अनेकांत की मूर्ति माने जिनवाणी सदा प्रकाशित रहे। अच्छा, वो दिखाती है, लेकिन जो देखता है वो भी तो ज्ञान है ना, माने जानते भी हैं हम उसके द्वारा और किसी दूसरे को बताते भी हैं। तो बताते हैं तो वचन के माध्यम से, और जानते हैं तो अपने ज्ञान के माध्यम से। देखो, आपने पढ़ा होगा श्रुत ज्ञान में एक विशेषता है, वो स्वार्थ रूप भी होता है और परार्थ रूप भी होता है। यानी स्वयं के जानने में भी कार्यकारी होता है और दूसरे को समझाने में भी, ठीक है। ये विशेषता सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही होती है। क्या? कि स्वार्थ और परार्थ, जितना कुछ भी समझना, समझाना, उपदेश आदि है, ये श्रुत ज्ञान के द्वारा ही होता है। मति ज्ञान से नहीं, अवधि ज्ञान से नहीं, मनापर्य ज्ञान से नहीं, केवल ज्ञान से भी नहीं। केवल ज्ञान तो अपने को है ही नहीं, और जिन्हें केवल ज्ञान है उन्हें समझाने का भाव नहीं होता। वो तो सहज में उनके वो वचन का योग की प्रवृत्ति होने से वैसा कार्य होता है, बिना इच्छा के, ठीक है। तो श्रुत ज्ञान कैसा बताया उन्होंने? 2 प्रकार का। इसको हमने कल कहा था श्रुत। श्रुत जिनवाणी को कहते हैं ना, तो जिनवाणी को क्यों कहते हैं श्रुत? श्रुत का मतलब सुनना भी होता है, कि सुनकर जो ज्ञान होता है उसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। और कहीं कहीं श्रुत के अर्थ में
जिनवाणी ही समझना। कहीं जैसे श्रुत ज्ञान भी दिया तो वहाँ यही अर्थ लेना कि दिव्य ध्वनि से या शास्त्रों से होकर जो ज्ञान होता है उसको भी श्रुत ज्ञान कहा कहीं जगह। लेकिन एक अपना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में कुछ और विशेष जानना, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। ठीक है, अनिमेषा बताएगी श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं। वेरी गुड। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थों के संबंध में कुछ और विशेष जानना वो श्रुत ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ किसको नमस्कार किया, जिनवाणी को। अब देखो इसमें प्रत्येक आत्मना का अर्थ बताऊं दोबारा। आपने इसका अर्थ वो भी बताया था ना कि वो किस किस से भिन्न है। प्रत्येक आत्मना माने पृथक आत्मा। पृथक माने परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न, परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले जो विकारी भाव है उनसे कथनचित भिन्न एकाकार। माने एक रूप रहता हूं, इनसे भिन्न हूं, लेकिन अपने अनंत धर्मों से एकाकार हूं। लिखा था ना अनंत धर्मनस्तत्वम। कैसा है वो पृथक आत्मा के पर द्रव्य से, पर भावों से, पर के निमित्त से अपने में होने वाले विकारी भावों से कथनचित भिन्न तो है, लेकिन अपने में रहने वाले जो अनंत धर्म हैं उनसे तो एकाकार है ना, एक रूप है। ऐसे आत्मा को दिखाती है तो हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। जैसे कोई अपनी गाय को चारा खिलाता है, क्यों खिलाता है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी जिनवाणी माँ को याद करते हैं कि क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमें पृथक आत्मा का स्वरूप दिखाती है। और हमें देखना क्या है, हमें उस शुद्ध आत्मा को ही देखना है, प्रकट करना है। ठीक है, भावार्थ जरूर पढ़ना है इसका। जल्दी से पढ़ेंगे भावार्थ। बुक में देखिए, दोनों शेयर करो फटाफट, उंगली रखी होनी चाहिए। पेज नंबर 3 है। आप पढ़ोगे, पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ पढ़ो, एक पैराग्राफ जोरदार बुलंद आवाज में, ताकि यहाँ रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होनी चाहिए। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं। फुल स्टॉप। देखो यहाँ सरस्वती की मूर्ति को, अनेकांत की मूर्ति उसी को कह रहे हैं सरस्वती की मूर्ति। तो ये वो मूर्ति नहीं है जैसे आपने लौकिक में देखी होगी, हाथ में वीणा लेकर, सफेद वस्त्र पहनकर, कि ये तो अपनी कल्पना से बना दी। ठीक है, क्यों बना दी। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वैसी नहीं, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। सरस्वती की यथार्थ मूर्ति क्या है, सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। अभी आपको शॉर्ट पड़ रहे हैं ना इस समय सर जी। एक तो ये ले लेना नए वाला है ना। नहीं, एक दीदी के पास से भी आया नहीं और एक ऊपर है। कोई बात नहीं, एक आप ये ले लेना, और ऐसे और भी हैं, एक दो मैं और निकाल लूंगा। एक ऊपर मंदिर में रखा है ऐसा। ले आना। एक मंदिर में दो लेके आए, इसके लिए हो गया, बस एक गिफ्ट दिया मंदिर में रखा है और एक में। हाँ जी, तो सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। समझ गए, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान ये मति श्रुत ज्ञान भी हो सकते हैं सम्यक ज्ञान, लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। सच्चे अर्थों में देखें, सम्यक ज्ञान के 5 भेद है ना, मति श्रुतावधि मन प्रिय केवलानी ज्ञानम। हाँ ज्ञानम, ठीक है, ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन इसमें पूर्ण ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान। उसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं केवल ज्ञान में। तो वह केवल ज्ञान, देखो उधर बुक में, आज्ञा पढ़ो आगे, ऐसी जोरदार बुलंद आवाज।
प्रश्न यहां लिखा कि वह अनंत धर्मात्मक आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह अनेकांत की मूर्ति है। कौन बता पाएगा? एक शब्द में उत्तर देना है कि कौन अनेकांत की मूर्ति है। नहीं नहीं, अरे फेल। बोलो आज्ञा। आत्मा, ज्ञान। कोई नहीं है ऐसा जोरदार बंदा। क्या मतलब? मुझे प्रश्न समझ नहीं आया। अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। वह का अर्थ बताना है, वह कौन? शुद्ध ज्ञान। चलो दोबारा से पढ़ो। अब आपको पढ़ने की कला आनी चाहिए ना। पीछे पेज पे पढ़ो। केवल ज्ञान। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो, यद्यपि सम्यक ज्ञान को अनेकांत की मूर्ति कहा, सरस्वती की मूर्ति कहा, लेकिन उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि किसकी बात चल रही है। अब केवल ज्ञान की बात चल रही है ना, क्योंकि लिखा जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। किसमें? केवल ज्ञान में। अगर ये पकड़ना सीख गए तो सही अर्थ निकलता जाएगा फटाफट आपका। सरस्वती की मूर्ति है और उसी के अनुसार जो शुद्ध ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। स्पष्ट हो गया ना अब कि वह असलियत में तो देखा जाए जो केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है वो सरस्वती की मूर्ति है, लेकिन फिर जो श्रुत ज्ञान है उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है। अब यह श्रुत ज्ञान का मतलब कि केवल ज्ञान में जो जाना गया उसी के अनुसार जाने, वो श्रुत ज्ञान, वो आत्मा को परोक्ष देखता है। केवल ज्ञान कैसा देखता था आत्मा को? प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। दो अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है। अनिमेश, आर यू गेटिंग? थोड़ा सा इधर खिसक के बैठो, क्योंकि मेरा ध्यान रहना चाहिए कि ध्यान रखें आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। हाँ, और दोनों कौन से? कहाँ है? गेट के ऊपर अच्छा, और एक पीछे हो रहा। नहीं मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि ये सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, ये तीसरा नेत्र है। और ऐसे ही वक्ता का जो तीसरा नेत्र है ये बहुत दुरुस्त होना चाहिए, ताकि सामने वाला अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जा सके। अगर मैं आप सब पे ऐसे नज़र रखता हूँ ना, तो आपका उपयोग अगर कहीं चला भी जाता है तो यहाँ आ जाता है। और अगर मैं आपको ऐसे नहीं वॉच करूँगा तो फिर आप तो खोते रहेंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे। समझ में आया? ठीक है। और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति। सुनो 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 सुनो, अब तीन बातें आ गई। पहले केवल ज्ञान को कह दिया, उसके बाद कहते हैं जो श्रुत ज्ञान है वो भी केवल ज्ञान के अनुसार आत्म तत्व को दिखाता है। ठीक है, जैसे केवल ज्ञान में अर्थ क्या किया था, ऊपर देखो। एक मिनट देखो, सबसे पहली लाइन ऊपर, वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है। मुझे देखता है और दिखाना है, दोनों को भी समझाना है कि वो सरस्वती की मूर्ति पश्यंती माने देखती भी है और दिखाती भी है। तो देखो वो केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वो केवल ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। दूसरा, उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। क्या कहा? देखता है, लेकिन कैसे? परोक्ष। श्रुत ज्ञान परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति। प्रश्न बन सकता है कि स्पष्ट कीजिए केवल ज्ञान सरस्वती की मूर्ति क्यों है, अथवा सरस्वती की मूर्ति कौन है, स्पष्ट कीजिए। सकारण, सारी अपेक्षाएं। सकारण कि केवल ज्ञान है क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखता है, श्रुत ज्ञान है क्योंकि श्रुत ज्ञान है क्योंकि वो भी है ना उसी आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वो भी सरस्वती की मूर्ति है। अब आगे आ जाओ। और द्रव्य श्रुत वचन रूप है,
मैंने कल बताया था ना, श्रुत दो प्रकार का, एक तो ज्ञान रूप और एक वचन रूप। तो जो द्रव्य श्रुत है वो वचन रूप है, तो वह भी उसकी मूर्ति है, माने जो वाणी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है, मतलब दिखाती है। ज्ञान में बात आई देखने की और वचन में बात आई दिखाने की। बात समझ में आ गया? ज्ञान देखता है और वचन दिखाता है, बतलाता है। स्पष्ट? पढ़िए आगे। क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है, इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बतलाने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। स्टॉप। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली, कौन बताएगा? तत्व को बताने वाली मतलब, तत्व का मतलब जो वस्तु जैसे इसका मतलब सिंपल सा बताओ ना, आप विद्वान हो। इस प्रकार समस्त पदार्थों के स्वरूप को बताने वाली, तत्व को बताने वाली मतलब स्वरूप को बताने वाली। तत्व का मतलब क्या होता है बेटा? स्वरूप। समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली यानी स्वरूप को बताने वाली। अब दो प्रकार की हो गई ना सरस्वती की मूर्ति। दो भेद करो, ज्ञान रूप और वचन रूप। और ज्ञान रूप दो प्रकार की हो गई, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और वचन रूप, केवल ज्ञान रूप तो वचन नहीं होते, तो जो वचन है उन्हीं को कहते हैं द्रव्य श्रुत। क्या कहते हैं? यानी जो जिनवाणी है, शास्त्र हैं, अथवा जो हम बोल के समझा रहे हैं, अथवा जो सर्वज्ञ परमात्मा भी बोल के समझा रहे हैं, लेकिन हम सुन के समझ रहे हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं द्रव्य श्रुत। क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत। उस वाणी को द्रव्य श्रुत कहते हैं, जो कि केवल ज्ञान अनुसारी है। इसलिए सरस्वती के वाणी, भाटी, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। ये आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है। अब पढ़ाते वक्त ही ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये स्मार्टनेस आप में भी होनी चाहिए। आप लोग पूछते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पूछने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे पढ़ा, आप ये सोचो कि अगर आप टीचर होते तो आप कैसे क्वेश्चन बना सकते थे। क्वेश्चन बनाते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना, या इस पर क्वेश्चन बन सकता है। हमें सभी इम्पोर्टेंट लगता है। जो अंकल इम्पोर्टेंट बोल के इसको ज्यादा गहराई से समझा, इसका मतलब वो प्रश्न बना। हाँ, वेरी गुड। और बताओ, ऐसी चीजें तो बहुत सारी निकल जाती है। तो पेपर में भी तो बहुत सारी होती हैं। सभी माने मेरा पेपर जो होता है ना, मैं उसमें कोशिश ये होती है कि लगभग सभी चीज़ें कवर हो जाएं, लेकिन अब वो मोह छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अरे आप लोग बना दिया करो ना पेपर, आप लोग बना दो। है, एक दिन मैंने ज्ञानम को कहा था किस चीज़ का पेपर बनाना था, चौथे अध्याय का, कि भाई पेपर बना दे। उससे क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा? नहीं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना के दो मुझे, 2-3 बच्चे, बढ़िया। देखते हैं किसका पेपर सेट होता है फिर उसमें। ठीक है, उससे क्या होता है कि अपनी रिवीजन हो जाती है, आपको ख्याल में आ जाएगा कि इस तरह का पेपर बन सकता है। मैंने तो इसको इसलिए कहा था तैयारी नहीं करता, उस बहाने इसकी तैयारी हो जाएगी, ये समझ जाएगा कि ये चीज़ें बन सकती हैं, इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, है ना। तो टीचर का माइंड रीड करना चाहिए। जब हम पढ़ाते थे बच्चे हमसे निशान लगवाने आते थे कि सर बता दो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कि कुछ चैप्टर इसमें जिसमें सेट है कि वही आएगा क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे वो होते हैं ना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उसमें डिफरेंस पूछेगा, उसके एग्जांपल्स पूछेगा। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कुछ चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो बेस उसी पे है चैप्टर पूरा का पूरा। तो यहाँ तो पूरी इस गाथा में ये इम्पोर्टेंट बात है कि सरस्वती की मूर्ति है कौन, और इसमें मिथ्या मत का भी खंडन करना है। जगत जिसको सरस्वती की मूर्ति मानकर पूजता है वो यथार्थ सरस्वती की मूर्ति, उसी प्रकार गणेश की मूर्ति भी जगत जिसे मानता है वो यथार्थ गणेश की मूर्ति, क्योंकि गणेश का स्वरूप तो ऐसा है कि जिसका पेट बहुत बड़ा है, माने
वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उस सबको सुन ले और समझ ले, पेट में उतार ले, पचा ले, तो इसलिए वो गणेश। तो गणधर परमात्मा सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और सब पचा लेते हैं। कि जिसके बहुत बड़े बड़े कान हैं, कहते हैं ना कान खोल के सुनो, जो बहुत अलर्ट होकर सावधान होकर सुनता है। तो हमने कह दिया कान बड़े हैं, तो किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना लोक में गणेश की ऐसी कल्पना की कि जिसका पेट बड़ा है तो पेट बड़ा बना दिया, कान बड़े हैं तो कान बड़े बना दिए, और क्या कहा बता कि जिनकी बहुत बड़ी नाक है, कि भैया तेरी तो नाक बहुत बड़ी है, हर चीज में मीन मेक करेगा। नाक का मतलब होता है प्रतिष्ठा, कि मेरी नाक का सवाल है, अरे मेरी नाक कट गई, तूने मेरी नाक मिट्टी में मिला दी, बच्चा ढूंढने लगा पापा कहाँ मिला दी। समझ में? नाक का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा, कि जिनकी नाक बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, यानी इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र जिनकी प्रतिष्ठा मानते हैं। तो उसने कल्पना लोक में इतनी लंबी नाक तो हाथी की होती है, तो उसने हाथी वाली नाक लगा दी। समझ में? मिला जुला के क्या पिक्चर बन गए? ये गणेश की मूर्ति बन गई। अरे विद्वान बैठे हैं ना इतने बड़े बड़े, तो कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज सुनकर हमारे उस संबंधी और भी ज्ञान का विकास होता है। लेकिन मैंने ये बात सबसे पहले सुनी थी उत्तम चंद जी सिवनी वाले पंडित जी है ना, आप लोग जानते हो, एक्सपायर हो गए थे उत्तम चंद जी, ठीक है, उनसे सुनी थी मैंने। देखो हमारे यहाँ कुछ भी नया नहीं है, हमें भले लगे कि आज हमने नई बात सुनी, अरे इतने अनंत अनंत सर्वज्ञ परमात्मा हो गए, कोई बात रह नहीं गई, तो हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने नया अर्थ निकाला, मैंने नई बात खोली, कि नई की कीमत नहीं है यहाँ। यहाँ उसी की कीमत है जो अनंत सर्वज्ञ भगवानों ने जाना और उनकी वाणी में आया। अगर उससे हटके कुछ कहते हो तो वो प्रामाणिक नहीं होगा। प्रामाणिकता किससे है? दिव्य ध्वनि से। उसके अनुसार ही होने चाहिए आपके वचन। नए के चक्कर में गड़बड़ नहीं करना, कुछ स्पेशल बनने के लिए। सुनने के लिए क्या बताते हैं? कान बड़े क्यों बनाती है? अरे अलर्ट होकर ध्यान से सुने, कहते हैं ना कान खोल के सुनो। एक कान वालों सुनो, दर्शनहीन वंदन योग्य ना, ऐसी गाथा है अष्टपौड़ की। तो जो हमने कान की मुख्यता से, क्योंकि वो एक भी वचन वेस्ट नहीं जाने देते, इतने अलर्ट होकर सुनते हैं। जैसे कहते हैं कान खोल के ऐसे सुनो, इसलिए मास्टर जी कान खींचते हैं। और इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है कि यहाँ जो है ना कानों में ऐसे एक्यूपेंचर के पॉइंट होते हैं कि जिस बच्चे का ध्यान नहीं लगता तो उसके कान ऐसे खींचने चाहिए। मास्टर जी को पहले खींचते थे तो वो सब खुल जाते हैं। अगर सुनता कम हो तो वो ठीक हो जाते हैं, कान संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, पॉइंट। तो ऐसे ही नहीं कान खींचते थे। और सुबह सुबह कभी कभी प्राणायाम करते हैं तो कान खींचते हैं ऐसे जोर से तो समझ में आया मास्टर क्यों कान खींचते थे। तो सरस्वती की मूर्ति के इसीलिए नाम है वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी। आगे बोलो, अब स्वस्ति का नंबर आ जाएगा, जोर से सीधे होके। हाँ, यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को सात पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए वह सत्या। सुनो, फिर से सुनो विस्तार। वो सरस्वती की मूर्ति कौन है? सरस्वती की मूर्ति माने जिनवाणी, केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान अथवा द्रव्य श्रुत जो वचन है। अनंत धर्मों को, कि वस्तु में अनंत धर्म है, उसको कैसे सिद्ध करें? कि स्यात धर्म से। स्यात माने किसी अपेक्षा से ही हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या करती है वो सरस्वती? कि अनंत धर्मों को स्यात पद से एक धर्मी में, माने एक वस्तु में अनंत धर्मों को, जैसे मैं पापा भी हूं और मैं बेटा भी हूं। कोई कहेगा दिमाग खराब हो गया क्या, या तो पापा होंगे या बेटा हूं। अरे अपेक्षा से सिद्ध होती है। अपने बेटे की अपेक्षा मैं पिता हूं और पिता की अपेक्षा तो ऐसे मुझे एक में ऐसे विरुद्ध प्रतीत होने वाले विरोधी धर्मों को साधा किससे? स्याद पद से। तो जिनवाणी में इसको स्यादवाद में वाणी तेरी है ना, तो स्यादवाद में है, क्योंकि अपेक्षा से एक धर्मी में अविरोध बने अनंत धर्मात्मक वस्तु को साधती है।
मैंने इसका एक एक वाक्य सूत्र वाक्य है इस टीका का। इतने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। समझ गए? अन्यवादी अनेक अनेक प्रकार से सरस्वती की मूर्ति को सिद्ध करते हैं, लेकिन वो सत्यार्थ तत्व को कहने वाली नहीं है। अदिति, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट बात, आत्मा को अनंत धर्मात्मक कह रहे हैं ना, तो वो अनंत धर्म कौन कौन से हैं? बड़ी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि तो गुण हैं, और उन गुणों को तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनंत है। सुनो एक मिनट, देखो हमने आपको लिखाया होगा इसमें कि अंत शब्द का अर्थ मैंने लिखाया था ना कल परसों। अंत माने धर्म भी होता है, अंत माने स्वभाव भी होता है, अंत माने गुण भी होता है। अनेकांत जब बताया था अदिति, एक बात है भाई, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। पाठ तुमने किया था ना मुझे लगा कि नील या नल? अच्छा नील क्या था? अच्छा अच्छा, उसका छोटा भाई। हाँ क्यों? नहीं नहीं, मुझे नील याद नहीं आ रहा था, नाम याद नहीं रहते, लेकिन ये तो पता था। वो जो अपोजिट था, खिलाफ था। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि बच्चों में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं कि बच्चों को भी नहीं पता होती। ठीक है ना, आप लोगों में बहुत योग्यताएं हैं, तो पढ़ना ये तो एक अपेक्षा है, लेकिन उससे भी आपका डेवलपमेंट होता है, आपका प्रस्तुतिकरण और इतने डायलॉग को याद रखना। आपके याद करते हो उन डायलॉग्स को? बोलते बोलते याद हो इतना डांट पूरे याद रखते हैं, तो पूरा रटना पड़ता है पूरी तरह से उसको। और उसके नहीं, ऊपर उसके उसके भी बना लेते हैं। याद तो करोगी नहीं करोगी। अब बोलते हुए प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन रटने में खतरा भी रहता है, अगर थोड़ा सा भी एक अटके तो फिर पूरे अटक जाओगे। लेकिन वही है कि सोच सोच के फिर उतना टाइम नहीं होता वहाँ कि आप आराम आराम से सोच सोच के बोलते जाओ कि तुरंत। तो इसमें ये रहता है कि सामने जैसे इसका डायलॉग है तो ये भी याद रखना होता है, इसका शुरू कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, फिर उसके बाद वाला हाँ अगले वाला क्या बोलेगा। ठीक है, एक वो तुमने उस दिन जो बताया था, क्या सम्यक चारित्र बना था ना तुम्हारा? तो कैसे याद रहे तुम्हें इतने भजन कि इस नंबर पे ये, इस नंबर पे ये, इस नंबर पे ये? वो जो कौन सी पहली खेला हाँ, मैं भी तो याद थे। वो मैंने याद कर लिया। तो सम्यक अरे हमारी गेम में अच्छा वो क्या गेम था वो? अक्षय अक्षय नहीं। लेकिन बताओ आपने बहुत मुश्किल रखा है प्रोग्राम। ये एक बार को आप लोगों के लेवल का तो था, लेकिन जो सामान्य जन के लेवल को तो हिम्मत हार गए थे सब लोग। मुश्किल रखा गया था। हम तो पहले वर्डिंग से कर रहे थे कि हाँ। वर्ड देते, लेकिन फिर दीदी ने कहा थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाओ, नहीं तो गिफ्ट ही चल जाएंगे सारे। अच्छा 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 वैसे तो अच्छा। उसका मोक्ष तक का इंतजार था, बस 2 नंबर और होता था, उसके भी वजन याद कर लिए तो कोई भी ले जा ही नहीं पाता, एक मैं ही ले गया बस गिफ्ट है। अरे एक बार अंकल को भी बेचारों को दिला दिया मैंने कहा, पब्लिक का भी उत्साह समाप्त ना हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पब्लिक का भी उत्साह रखना है ताकि वो अधिक से अधिक हमारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। उनको आधे से ज्यादा नंबर काटने में मजा आ रही थी। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें ना थोड़ा सा अभिनय भी लगती है ना। तो क्या है कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी है, इतना बड़ा आदमी अगर इतना बता रहा है तो बहुत है। ठीक है, इसीलिए मैंने उस समय कमान संभाली और टाइम भी 10-20 हो गया था। पर उसमें वो पास होकर चीटिंग कर रहे थे। कोई बात नहीं, इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, जो करेगा वो भरेगा। समय हो गया भैया, पढ़ लो फटाफट। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बात समझना है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अनेकत्व आदि के, ये सब। इसके अलावा कुछ धर्म है, जल्दी पढ़ो अदिति। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व,
ये देखना है जोड़े में होते हैं, धर्म जो होते हैं ना वो जोड़े में होते हैं। एकत्व अनेकत्व नित्यत्व नित्यत्व पढ़ो। वेदत्व अवेदत्व शुद्धत्व अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं, जो कि वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म हैं। समझ गए? हर एक वस्तु में अनंत अनंत धर्म होते हैं। कुछ तो वचन गोचर हैं, लेकिन अनंत ऐसे हैं कि जो वचन गोचर नहीं है लेकिन ज्ञान में जाने जाते हैं। ऐसे ही आत्मा में भी है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अनिमेषा, जल्दी पढ़ो फास्ट, आत्मा के जोर से। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सुनिए, साधारण धर्म क्या होते हैं कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वो साधारण है, सामान्य, और जो सब में नहीं पाए जाएं, अपने अपने में ही पाए जाएं, वो असाधारण है। तो अनंत धर्मों में, आत्मा में जो अनंत धर्म है उसमें एक चेतनत्व असाधारण धर्म है, क्योंकि वो बाकी अचेतन द्रव्यों में नहीं पाया जाता। पढ़ो। सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, यानी अपने जैसे चेतन द्रव्य भी अनंत हैं, उनमें यद्यपि चेतनत्व है, हाँ, तथापि सबका चेतनत्व अपना अपना अलग अलग है। एक चेतनत्व सब में नहीं है। सजातीय माने अपनी ही जाति वाले अनंत चेतन हैं, तो सब में चेतना है, लेकिन अपनी सबकी चेतना भिन्न भिन्न न्यारी न्यारी है। पढ़ो बेटा। निस्वरूप में भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यहाँ सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखती है, दिखाती है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो। इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वाद रूप वचन कहा। आ गया ना, आशीर्वाद रूप वचन कहा कि सदा प्रकाशित रहो। कौन? ऐसी अनेकांत की मूर्ति, क्योंकि वो ऐसे आत्म तत्व को, कैसे अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व को देखती भी है और दिखाती भी है। तो यानी केवल ज्ञान को भी नमस्कार हो गया, सम्यक ज्ञान को भी नमस्कार हो गया, और केवल ज्ञान के अनुरूप ये जो द्रव्य श्रुत है इसको भी नमस्कार हो गया। लेकिन मेरा एक प्रश्न रह गया, अब उसको कल ले लेंगे कि ये तो पुद्गल है, इसके द्वारा ज्ञान कैसे होगा? हाँ, ये तो पुद्गल है ना, द्रव्य श्रुत, इसमें तो ज्ञान है नहीं, तो पुद्गल वचनों से ज्ञान कैसे होगा? ये कल चर्चा करेंगे इस पर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो